Hello and welcome back to Vedanta Coaching Academy, Sundarnagar. I am Shivani. Today I will be teaching you the female reproductive system. Yesterday we discussed about the male reproductive system, reproduction. Today we will discuss in detail about the female reproductive system. So firstly, if we talk about reproduction, that means production of new young ones from the parents. There is a fusion of male and female gamete which produces the young one. And male and female gametes are, male gamete is the sperm and female gamete is the ova या फिर ovum. So their fusion produces the new offspring. Today we will discuss about the female reproductive system. अगर हम बात करें female reproductive system की, then female reproductive system includes the external genitalia and internal genitalia, that are the reproductive organs. अब हम बात करते हैं external genitalia की. तो external genitalia में कौन कौन से चीजें आती हैं? That are the mons, labia, mons pubis. Mons pubis is the first one. Second one is the labia majora, labia minora, and vestibule, okay, clitoris, vestibular bulbs and vestibular glands. अगर हम बात करें इंटरनल जेनिटेलियास की, तो वहां पे क्या क्या आएगा? दैट इज द विजाइना, सर्विक्स एंड क्लिटरस, फेलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज. ठीक है, अब इनके बारे में हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे. अगर हम बात करें इंटरनल जेनिटेलिया की, देन उसमें क्या क्या आ रहा है? ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के बाद क्या बताया मैंने आपको? दैट इज द यूट्रस एंड सर्विक्स. These are the internal genitalias. ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की. तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या आ रहा है? दैट इज द मॉन्स प्यूबिस. ठीक है, नेक्स्ट इज द लेबिया मेजरा, एंड लेबिया माइनोरा, vestibular glands, vestibule. So basically the reproductive system includes the external genitalia and internal genitalia. Those are the reproductive organs. The internal genitalia are ovaries, fallopian tubes, uterus, cervix. और external genitalia कौन कौन से हैं? These are the mons pubis, labia majora, labia minora, vestibular gland and vestibule. Okay, so this was the reproductive system of female and its various organs. अब हम डायग्राम में देखें तो ये वाला पोर्शन जो है, दैट दिस पोर्शन इज द क्लिटरस. क्लिटरस के नीचे जो चीज प्रेजेंट है, दैट इज द फ्रेनुलम ऑफ क्लिटरस. ओके, डायग्रामेटिकली देख रहे हैं हम ये सारी चीजें. दिस इज द एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफाइस एंड दिस वन इज द जो आउटर वाला होता है, दैट इज द आउटर लिप्स इज द लेबिया मेजरा एंड इनर लिप इज द लेबिया माइनोरा. ठीक है, नेक्स्ट ये वाला पोर्शन जो होता है, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं विजाइनल ऑरिफाइस. उसके बाद ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये बाहर वाला जो एरिया है, दैट इज द पेरिनियल एरिया एंड दिस पॉइंट इज द एनस. ओके, सो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स वेरियस पोर्शंस या फिर पार्ट्स. ओके, अब हम बात करते हैं जो वल्वा होती है, that refers to the external genitalia of the female. ठीक है, वल्वा is the external genitalia and उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? अब वल्वा के कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो फर्स्ट दैट इज द, हमने बोला कि जो वल्वा है दैट इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो इसके पार्ट्स की बात करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज द मॉन्स प्यूबिस. जो मॉन्स प्यूबिस है, दैट इज राउंडेड, एक फैटी टिश्यू एरिया है, दैट इज कवर्ड बाय द प्यूबिक हेयर. ठीक है, ये फैटी है
और टिश्यू एरिया है एंड इट इज कवर्ड बाय द प्यूबिक हेयर. ओके, अगर हम इसकी बात करें तो इट सर्व्स एज अ कुशन फॉर द प्यूबिक बोन. ठीक है, इट सर्व्स एज अ कुशन फॉर द प्यूबिक बोन. ओके, नेक्स्ट इसका एक और फंक्शन आता है, इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द फिजिकल एक्टिविटीज एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स. ठीक है, ये प्रोटेक्शन मोन्स प्यूबिस क्या प्रोवाइड कर रहा है, इट इज प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन. जब कोई फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कि रनिंग वगैरह हो गया, एक्सरसाइज करते हैं हम, उस दौरान ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. व्हाट, दैट इज द मोन्स प्यूबिस. और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन. सेकेंड हमारे पास आता है, दैट इज द लेबिया मेजरा. ठीक है, तो लेबिया मेजरा क्या है, दीज आर द टू लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स ऑफ स्किन. ठीक है, इसको लेबिया मेजरा बोला गया है. दीज आर ऑल्सो कवर्ड बाय द pubic hair. ठीक है, this is also covered by the pubic hair and it contains adipose tissue. That means it contains the fat tissue. Okay, fat cells are present. Sebaceous होता है ये, it contains the sebaceous glands. That means वहाँ पे ऑयल की प्रोडक्शन हो रही है. ठीक है, एंड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स. ठीक है, तो स्वेट भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है. हम किसकी बात करें, लेविया मेजरा की. एंड इट इज द आउटर फोल्ड ऑफ द स्किन. इट प्रोटेक्ट्स द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. इट प्रोटेक्ट्स द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. फ्लैशी है ये और टू लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स की वजह से बना हुआ. इट कंटेन्स द सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स. ठीक है, और इट हैज प्यूबिक हेयर ग्रोथ. ठीक है, दैट इज द लेबिया मेजरा. थर्ड हमारे पास आता है, दैट इज द लेबिया माइनरा. ठीक है, जो लेबिया माइनरा होता है, दीज आर ऑल्सो नोन एज द इनर लिप्स. जो आउटर लिप्स थे, दैट वर द लेबिया मेजरा एंड लेबिया माइनरा आर द इनर लिप्स. ओके, अब ये इनर लिप्स हैं, तो दीज प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, ल्यूब्रिकेशन. ठीक है, और देयर आर द टू फोल्ड्स ऑफ द स्किन एंड दैट आर लोकेटेड विद इन द लेबिया मेजरा. ओके, एंड लेबिया माइनोरा इज द मीडियल टू द लेबिया मेजरा. हमने पीछे डायग्राम में देखा था, जहां पे बाहर वाला जो पोर्शन है, आउटर लिप्स आर द लेबिया मेजरा, और अंदर वाला पोर्शन था, दैट वाज द लेबिया माइनोरा. ठीक है, उसके बाद ये भी इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, सिबेशियस ग्लैंड्स ने इसको कवर किया हुआ है. ठीक है, तो ये थे हमारे वल्वा के 3 components. Vulva comprises of 3 components. Those are mons pubis, mons labia, mons majora. Okay, अब बात करते हैं क्लिटरस की. ठीक है, तो क्लिटरस क्या है, क्लिटरस इज अ स्मॉल सिलिंड्रिकल मास composed of 2 small erectile bodies. ठीक है, ये एक स्मॉल सिलिंड्रिकल लाइक, ऊपर हमने जो ऊपर वाला पॉइंट देखा था डायग्राम में, वहां पे क्या प्रेजेंट है, दैट इज द क्लिटरस. ठीक है, द क्लिटरस इज लोकेटेड एट द इंटीरियर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनरा. जहां पे लेबिया माइनरा है, जो कि इनर लिप्स हैं, उसके जंक्शन के ऊपर जो प्रेजेंट है, दैट इज द क्लिटरस. एंड इट इज स्मॉल, बहुत छोटा सा होता है, ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है. द क्लिटरस इज लाइक टू द ग्लैंड पेनिस. जो ग्लैंड पेनिस हमने पीछे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था, ग्लैंड पेनिस होता है मेल्स के अंदर, तो जो क्लिटरस होता है, दैट इज समवट लाइक सेम इन फीमेल and it does the same function like the gland penis. Okay, the clitoris is capable of enlargement. ये enlarge हो जाता है जब excitement या फिर sexual intercourse के दौरान ये क्या करता है, sexual excitement के टाइम पे क्या करता है ये, इट इज कैपेबल ऑफ एनलार्जमेंट. ठीक है, अब बात करते हैं वेस्टिब्यूल की. ठीक है, ये सारे के क्या चीजें पढ़ रहे हैं हम, एक्सटर्नल जेनिटेलिया. ठीक है, तो वल्वा पढ़ लिया, वल्वा के बाद क्लिटरस कर लिया. अब वेस्टिब्यूल की अगर बात करें, तो दिस इज द रीजन बिटवीन लेबिया माइनरा एंड इज द रीजन बिटवीन द लेबिया माइनरा इज द वेस्टिब्यूल. ठीक है, जो रीजन लेबिया माइनरा के बीच में प्रेजेंट होता है, दैट इज द वेस्टिब्यूल. ओके, अब हम बात करते हैं वेस्टिब्यूल आर द हाइमन. ठीक है, और हाइमन जो होता है, हाइमन द वेजाइनल ऑरिफाइस, the external urethral orifice and the openings of the ducts of the Bartholin glands. ठीक है, वेस्टिब्यूल क्या होता है, वेस्टिब्यूल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो हाइमन प्रेजेंट है, दूसरा वेजाइनल ऑरिफाइस प्रेजेंट है, तीसरा एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफाइस, और ओपनिंग्स होती हैं डक्ट्स की, किसकी, कौन सी डक्ट्स की, बार्थोलिन ग्लैंड्स की. तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि द ओपनिंग्स ऑफ द विच डक्ट इज
which duct is present in the vestibule, that is the Bartholin gland. Okay, so these were the clitoris and vestibule. हम पढ़ रहे हैं अभी एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ठीक है। अब इंटरनल जेनेटेलिया की अगर हम बात करें तो इंटरनल जो मेन इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, इंटरनल जेनिटेलिया थे हमारे पास कौन कौन से, विजाइना, सर्विक्स, ओके, विजाइना, सर्विक्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज। अब हम बात करते हैं जो मेन इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आती है हमारे पास विजाइना, फिर आता है यूट्रस, दो हमारे पास वन पेयर ऑफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ ओवरीज, फिर आते हैं द यूट्राइन और द फेलोपियन ट्यूब्स, जो कि फेलोपियन ट्यूब्स किस चीज का फंक्शन करती हैं, दे ट्रांसपोर्ट द ओवम, ठीक है। ओवम को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है, दैट इज द फेलोपियन ट्यूब। ये थे हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो कि मेन इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं। अब डायग्राम में अगर हम देखें तो ये रही हमारी फेलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। दो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। दो हमारे पास ओवरीज प्रेजेंट है, दिस वन इज द यूट्रस, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो होता है, अंदर वाला पोर्शन होता है, दैट इज द, अंदर वाली जो लाइनिंग होती है दैट इज एंडोमेट्रियम, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब के पास ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, दीज आर द फिम्ब्रे, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर द फिम्ब्रे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ फेलोपियन ट्यूब आर द फिम्ब्रे, ठीक है। दिस पोर्शन इज द वेजाइना, एंड वेजाइना क्या है, बर्थ कैनाल भी बोला जाता है इसको। और क्या बोलते हैं इसको, यहां से ही मेंस्ट्रुएशन का जो ब्लड होता है दैट कम्स आउट। उसके बाद क्या है, एक इसमें एक इंपॉर्टेंट ये भी चीज है कि ये जब चाइल्ड बर्थ होता है उस टाइम पे इसको बर्थ कैनाल बोला जाता है। एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है दैट इज द पेनिस की जो इंसर्शन होती है दैट इज थ्रू द विजाइना, ओके। सो दीज वर द, और ये वाला पोर्शन जो होता है दिस वन इज द सर्विक्स, ओके। ये जो इसको ज्वाइन कर रहा है यहाँ पे, दिस वन इज द ओवेरियन लिगामेंट, ओके। सो ये था डायग्राम। अब हम बात करते हैं विजाइना की। तो अब हम डिटेल में सभी के फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो विजाइना कैसा है, दिस इज अ मस्कुलर ट्यूब, मैंने बोला ये मस्कुलर ट्यूब है एंड इट एक्ट एज अ बर्थ कैनाल, ठीक है। और इसका लेंथ कितना है, दैट इज 4 इंचेस, अराउंड 10 सेंटीमीटर होती है ये, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाउ मच लॉन्ग इज द विजाइनल ट्यूब, दैट इज 4 इंचेस एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सर्विक्स टू द विजाइनल ऑरिफिस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी आता है विच इज द बर्थ कैनाल, देन दैट इज द विजाइना, ठीक है। The vaginal opening is usually partially covered by the thin membrane called the, जो thin membrane vaginal opening को cover करती है that is the hymen, ठीक है। और ये partially cover करती है, full cover नहीं करती। This hymen covers the vaginal opening partially, okay। And ये रप्चर कब होती है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है देन द हाइमेन रप्चर्स एंड हाइमेन कवर्स द वेजाइनल ओपनिंग पार्शियली। और ये कब रप्चर कर जाता है हाइमेन, समटाइम्स द हाइमेन रप्चर्स जब कोई एथलीट होता है, हैवी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है, देन इवन ऑल्सो द हाइमेन रप्चर्स, बट मेनली इट रप्चर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स। अब हम बात करते हैं विजाइना की 3 मेम्ब्रेन कौन सी है, म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड एडवेंशिया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है कि हाँ व्हाट आर द 3 मेम्ब्रेन्स ऑफ विजाइना, तो दोज आर द म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड एडवेंटिशिया, ठीक है। म्यूकोसा कौन सी लेयर है, इनर लेयर है, और इट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, जो कि क्या सिक्रेट करती है, एसिडिक फ्लूइड इन वेजाइना, ठीक है, ताकि पैथोजेंस क्या कर सकें, किल हो जाएं, ठीक है। पर ये एल्केलाइन कब हो जाती है, ठीक है। दिस एल्केलाइन उस जो एसिडिटी है वो एल्केनाइन तब हो जाती है, न्यूट्रलाइज तब हो जाती है जब उसके अंदर सेमेन एंटर करता है, ओके। अब हम बात करते हैं मस्कुलरिस की। तो मस्कुलरिस भी किस चीज से बना हुआ है, स्मूथ मसल लेयर से बना हुआ है, और ये स्ट्रेच भी कर सकता है। मस्कुलरिस जो है इसमें स्ट्रेचिंग पावर भी है। टू रिसीव द पेनिस, जब पेनिस की इंसर्शन होती है विजाइना के अंदर तब मस्कुलरिस क्या करता है, इट अलाउज टू गेट इट इनसाइड,
क्योंकि ये स्ट्रेच करने की इसके पास क्या है, कैपेबिलिटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज द एडवेंशिया। ये सुपरफिशियल लेयर होती है, ठीक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन की एडवेंशिया इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू, तो इट इज मेड अप ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और मस्कुलरिस किससे बनी हुई है, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल लेयर्स। और म्यूकोसा इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। तो ये था विजाइना और विजाइना की 3 मेम्ब्रेन्स। तो कौन कौन सी है, म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड एडवेंशिया, ठीक है। So these were the 3 layers of vagina. अब हम बात करते हैं वेजाइना के फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। सो वेजाइना इज नोन एज द बर्थ कैनाल ऑल्सो, ठीक है। इसका क्या क्या फंक्शन है, द फंक्शन ऑफ द वेजाइना आर टू, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है दैट इज टू रिसीव द स्पर्म। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है तो पेनिस क्या डिस्चार्ज करता है, स्पर्म का डिस्चार्ज, सीमेन का डिस्चार्ज करेगा, तो उसको रिसीव करने का काम कौन कर रहा है, दैट इज डूइंग द वेजाइना, ओके। अब ये किस चीज के लिए, एक तो ये मेंस्ट्रुअल फ्लो भी अलाउ करता है, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसको फ्लो करने के लिए कौन अलाउ कर रहा है, दैट इज इट इज द पैसेज, ठीक है, पैसेज वे है ये। वेजाइना इज द पैसेज वे फॉर द मेंस्ट्रुअल फ्लो, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट बिकेम द बर्थ कैनाल एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। ये एक बर्थ कैनाल बन, यहीं से जो बच्चा होता है वो बाहर आता है टू द आउटर वर्ल्ड एंड इट दिस वेजाइना बिकम्स अ बर्थ कैनाल एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। और जो वेजाइनल मिकोसा होता है वो प्यूबर्टी के बाद क्या सिक्रिएट करने लगता है, ऑर्गेनिक एसिड्स टू क्रिएट एन एसिडिक, ठीक है। जो वेजाइनल मिकोसा होती है वो एसिडिक वो एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स मतलब एसिडिटी वो मेंटेन करने लगती है, ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज करके, ताकि जो पैथोजेंस एंटर होते हैं वो कोई इन्फेक्शन ना कॉज कर सके और उनकी डेथ हो जाए, दे शुड बी किल्ड बाय दिस एसिडिक एनवायरनमेंट, ठीक है। सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ, मेन फंक्शन है कि ये बर्थ कैनाल है, इट अलाउज द मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड और क्या कर रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये पेनिस की एंट्री को अलाउ कर रहा है, ठीक है। सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ वेजाइना। वेजाइना की मेम्ब्रेन्स डिस्कस करी हमने, वेजाइना के फंक्शंस डिस्कस करे। अब हम बात करते हैं यूट्रस की, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉर्म, ठीक है। वूम भी बोलते हैं कहीं और वॉर्म भी बोलते हैं। द यूट्रस इज हॉलो पियर शेप्ड ऑर्गन है ये, ठीक है, पियर शेप्ड ऑर्गन है एंड इट इज द साइट ऑफ मेंसुरेशन, जो कि पीरियड साइकिल होती है, मेंसुरेशन होती है, दैट उसकी साइट क्या है, दैट इज द यूट्रस, ठीक है। इम्प्लांटेशन भी यहीं पे होती है, ठीक है, एंड इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ फीटस की डेवलपमेंट भी कहाँ पे हो रही है, इट अकर डेवलपमेंट ऑफ फीटस अकर्स इन द यूट्रस, ओके, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। द यूट्रस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विच आर द 2 पार्ट्स ऑफ द यूट्रस, तो पहला कौन सा है, फंडस एंड सेकेंड वन इज द सर्विक्स। तो फंडस क्या है, दिस इज द अपर पोर्शन अबव द एंट्री ऑफ द फैलोपियन ट्यूब एंड द सर्विक्स इज, और उसके बाद क्या बोलते हैं, द बॉडी इज द लार्ज सेंट्रल पोर्शन, द नैरो और लोअर एंड, अपर पोर्शन आ गया फंडस एंड नैरो एंड द लोअर एंड ऑफ द यूट्रस इज द सर्विक्स, जो कि क्या कर रहा है, विच ओपन्स इनटू द वेजाइना। सर्विक्स कहाँ को ओपन करता है, इट ओपन्स इनटू द वेजाइना, ओके। अब हम बात करते हैं द म्यूकस लेयर ऑफ द सर्विक्स, व्हाट डज इट प्रोड्यूसेस। तो म्यूकस लेयर जो है दैट प्रोड्यूसेस द सर्विकल म्यूकस, ठीक है। सर्विकल म्यूकस कौन प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सर्विक्स, ठीक है। म्यूकस लेयर जो सर्विक्स में प्रेजेंट होती है दैट प्रोड्यूसेस द सर्विकल म्यूकस, ओके। जनरली फीमेल्स जो होती हैं उनमें 20 to 60 ml म्यूकस, देखिए 20 to 60 ml म्यूकस पर डे रिलीज होता है इन फीमेल्स के अंदर, ठीक है। सो दिस वाज द यूट्रस व्हिच इज कॉल्ड एज द वूम एंड इट इज पियर शेप्ड एंड ये फीटस की क्या कर रहा है, डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। मेंस्ट्रुएशन की साइट भी क्या है हमारे पास, दैट इज द यूट्रस, दैट इज द वूम। अब हमने पढ़ लिया था, अब इसके 2 पार्ट्स पढ़े हमने, दैट इज द फंडस, फर्स्ट वन इज द फंडस एंड सेकेंड वन इज द cervix. These are the parts of the uterus, okay. These are the 2 fallopian tubes, this one is the ovary, ठीक है, 2 ओवरीज हैं, 2 फेलोपियन ट्यूब्स हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या है, सर्विक्स है। दिस वन इज द बर्थ कैनाल, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेजाइना,
ओके। ये जो अंदर वाली लेयर है दैट इज द एंडोमेट्रियम, जो बाहर इस बीच वाली लेयर है दैट इज द मायोमेट्रियम, और ये पूरा क्या है, वेजाइना। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ 2 ओवरीज, 2 फेलोपियन ट्यूब्स। अब हम लेयर्स की बात करते हैं या फिर वॉल्स की बात करते हैं तो 3 लेयर्स है हमारे पास, किस चीज की, यूट्रस की। फर्स्ट आती है हमारे पास पेरीमेट्रियम, दूसरी आई मायोमेट्रियम, और थर्ड वन इज द एंडोमेट्रियम। जो पेरीमेट्रियम है दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस, और ये किस चीज से बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ सेरस मेम्ब्रेन। ओके, थर्ड सेकंड आती है हमारे पास दैट इज द मायोमेट्रियम, ये मिडल लेयर है, एम फॉर मायो एंड एम इज द मिडल लेयर। ठीक है, यूट्रस की मिडल लेयर है, और मायोमेट्रियम इज द स्मूथ मसल लेयर। ठीक है, स्मूथ मसल लेयर है ये, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी these smooth muscle cells increase in size to accommodate the growing fetus। ठीक है, ग्रोइंग fetus को अच्छे से डेवलप करने के लिए और उसको अटैच करने के लिए ये वाली लेयर जो होती है, इसमें स्मूथ मसल सेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ कॉन्ट्रैक्शन भी होती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन क्यों होती है, ताकि जो बच्चा है वो यूट्रस से क्या कर सके, निकल सके। ठीक है, नेक्स्ट इज द एंडोमेट्रियम, जो कि सबसे अंदर वाली लेयर है, इनर मोस्ट लेयर इज द एंडोमेट्रियम, और ये किस चीज से बनी होती है, दिस इज हाईली वेस्कुलर। ठीक है, एंडोमेट्रियम इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स, first one is the stratum functionalis and second one is the stratum bacillus। okay, bacillus। तो दीज आर द 2 लेयर्स ऑफ द एंडोमेट्रियम। अब स्ट्रेटम फंक्शनैलिस जो कि फर्स्ट लेयर है किसकी, एंडोमेट्रियम की, अगर उसके फंक्शन की बात करें और उसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस क्या करती है, शेड कर जाती है एवरी 28 डेज। ठीक है, and this is called the menstruation cycle। the stratum bacillus जो stratum bacillus है that is the permanent layer। ठीक है, और ये जो functionalis है ये रप्चर होती है कब, menstruation के टाइम पे, जब 28 डेज हो जाते हैं। ओके, और stratum bacillus जो है that is the permanent and give rise to the new stratum functionalis after each menstruation। हर एक menstruation के बाद जो हमारी स्ट्रेटम बैसिलस है दैट गिव राइज टू द न्यू स्ट्रेटम बैसिलस। ठीक है, हर एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद। लेकिन जो हमारे पास स्ट्रेटम फंक्शनैलिस थी वो शेड कर जाती है आफ्टर द 28 डेज इन द नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स। ठीक है, अब बात करते हैं ओवरीज की, जो कि किस चीज की प्रोडक्शन कर रही हैं, दीज आर प्रोड्यूसिंग द ओवम। ठीक है, वी हैव द 1 पेयर ऑफ ओवरीज इन फीमेल। ठीक है, द ओवरीज आर स्मॉल, ovaries are small, ओवल शेप्ड होती हैं, ओवल शेप्ड ग्लैंड्स हैं, एंड दीज आर लोकेटेड, अगर लोकेशन की बात की जाए तो ओवरीज आर लोकेटेड इन द अपर पेल्विक कैविटी ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द यूट्रस। दीज आर 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए, अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो ये 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं एंड 2 सेंटीमीटर वाइड होती हैं। ओके, किसकी बात कर रहे हैं हम, ओवरीज की, एंड दीज आर अटैच्ड टू द यूट्रस बाय द ओवेरियन लिगामेंट, जो कि हमने डायग्राम में देखा था। ओवरीज जो है वो यूट्रस के साथ किसकी थ्रू अटैच्ड है, दीज आर अटैच्ड थ्रू द ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, द सरफेस ऑफ द ओवरीज covered with the germinal epithelium and the capsule of the ovary consist of connective tissue। ठीक है, जो क्या कहते हैं उसको, ओवरी का कैप्सूल है that consist of tunica albuginea। okay, before puberty the ovaries consist of primordial follicles। at maturity each primordial follicle develops into primary follicle। ठीक है, बिफोर जो प्यूबर्टी होती है, जब प्यूबर्टी एक फीमेल में स्टार्ट नहीं हो जाता, प्यूबर्टी वाला फेज एक फीमेल में स्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक क्या होता है, उसमें प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन प्यूबर्टी के बाद जब मैच्योरिटी आ जाती है देन जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं दे डेवलप्स इनटू द प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। द प्राइमरी फॉलिकल्स मैच्योर्स एंड डेवलप्स इनटू, देखिए जो प्राइमरी फॉलिकल होगा वो किस में डेवलप हो जाएगा, दैट डेवलप्स इनटू द
सेकेंडरी फॉलिकल। और मैच्योर सेकेंडरी फॉलिकल क्या बनाता है, फिर मैच्योर एग बनाता है, किस, एंड दैट इज कॉल्ड एज द ग्राफियन फॉलिकल, जिसको हम सेकेंडरी oocyte भी बोलते हैं, विच इज रेडी फॉर द ओव्यूलेशन। वो ओव्यूलेशन के लिए रेडी होता है। ओव्यूलेशन क्या होता है, rupturing of Graafian follicle and release of female ovum near the fallopian tube, ठीक है, that is called as ovulation। ovulation क्या होती है, rupturing of the Graafian follicle और release of the female egg, that is the ovum near the fallopian tube। अब जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, जो कि क्या सिक्रीट करेगा, फीमेल सेक्स हार्मोन, दैट इज द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि व्हाट इज द फीमेल सेक्स हार्मोन, व्हाट आर द फीमेल सेक्स हार्मोन्स, तो दोज आर द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम इवेंचुअली क्या करेगा, डीजनरेट कर जाएगा इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकिल की कि कैसे चलती है ये जो ओव्यूलेशन है, ठीक है, या फिर oogenesis भी हम इसको बोलते हैं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम। oogenesis, तो सबसे पहले क्या प्रेजेंट होगा, oogoनियम प्रेजेंट होगा, फिर किसकी फॉर्मेशन होगी, प्राइमरी oocyte की। देन जो प्राइमरी oocyte है उसके बाद क्या करेगा, वो किस चीज की फॉर्मेशन होगी, इट गेट्स डेवलप्ड इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल या फिर सेकेंडरी oocyte जिसको हम बोलते हैं, जो कि 2n है। और फिर किस चीज की फॉर्मुलेशन होगी, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ठीक है, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवा भी कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, ओवम फ्यूजेस विद द स्पर्म, दैट इज द मेल गैमेट। So this is, and which leads to the production of embryo, and this is called as the fertilization, ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब फंक्शंस की बात करें अगर ओवरी की, तो ओवरी क्या करती है, इट अलाउज द oogenesis, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल सेक्स cells, ठीक है, and it helps in the development of the female fetus where the female stem cells are called as oogonia। जो female stem cells हैं, what are the female stem cells, these are the oogonia, ठीक है। और वो किसके थ्रू डिवाइड करेंगे, माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेंगे, और किस में डेवलप हो जाएंगे, they get developed into the primary oocytes, ठीक है, वो प्राइमरी oocyte में डेवलप हो जाएंगे, ऐसे चलती है। दिस इज द oogoनियम, देन इट गेट डेवलप्स इनटू द प्राइमरी oocyte। फर्दर ये किस में डेवलप करेंगे, दो इसमें क्या आ जाएंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, जो फर्स्ट पोलर बॉडी होगी दैट गिव राइज टू दी सेकेंडरी पोलर बॉडी, एंड लास्ट में क्या बन जाता है हमारे पास, दैट इज द ओवम। ओके, अब हम बात करते हैं ओव्यूलेशन की, तो रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल होगी, और फिर क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम आ जाएगा वहां पे, ठीक है। दे ऑल्सो सिक्रीट द फीमेल सेक्स हार्मोन। ये क्वेश्चन भी आता है कि ओवरीज का फंक्शन क्या है, ओवरीज रिलीजेस द फीमेल सेक्स हार्मोन्स, दोज आर द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, दिस वी हैव टू रिमेंबर। ओके, और जो ये क्वेश्चन भी आता है कि फीमेल स्टेम सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दीज आर द oogonia। सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ ओवरी। अब हम बात करते हैं, ये सारी की सारी जो यहाँ पे क्या हो रही है, oogenesis हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूट्राइन ट्यूब्स की, जिनको हम फेलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में दो फेलोपियन ट्यूब्स प्रेजेंट होती है, 2 फेलोपियन ट्यूब्स, 2 ओवरीज, ठीक है। दिस ट्रांसपोर्ट, इनका मेन फंक्शन क्या है, ओवम को ट्रांसपोर्ट करने का, ट्रांसपोर्ट ओवा या फिर ओवम। फेलोपियन ट्यूब्स का काम क्या है, टू ट्रांसपोर्ट द ओवम, एंड इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर। ये कितनी, इसकी लेंथ कितनी है, इट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसके अंदर क्या होता है, फनल शेप्ड एंड होता है, जिसको हम इनफंडिबुलम बोलते हैं, ठीक है। फनल शेप्ड एंड इन फेलोपियन ट्यूब्स आर कॉल्ड एज इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम किससे सराउंड किया जाता है, ठीक है, हमने लास्टली डायग्राम में बताया था कि इनफंडिबुलम इज सराउंडेड बाय द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको हमने क्या बोला था, फिम्ब्रे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच सराउंड द इनफंडिबुलम इज कॉल्ड एज फिम्ब्रे। तो ये क्वेश्चन भी आता है। और फिम्ब्रे किस चीज से अटैच्ड होते हैं, ओवरीज के एंड से, ठीक है, ओवरी के एंड से कौन अटैच्ड है, फिम्ब्रे। और फिर जो एम्प्यूला है, एम्प्यूला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन। अब बात की जाए कि ऐसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, देन दैट इज द
एम्प्यूला, ठीक है, विच मेक्स अप टू द 2/3 ऑफ, अब फेलोपियन ट्यूब की कितनी लेंथ बताई हमने 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो एम्प्यूला मोस्ट ऑफ द पोर्शन कौन बना रहा है, दैट इज द एम्प्यूला। अब आता है इस्थमस, ठीक है, इस्थमस क्या है, फेलोपियन ट्यूब का शॉर्टर पोर्शन होता है और ये किसके साथ ज्वाइन करता है, इट ज्वाइंस विद द यूट्रस। तो दो पोर्शन हमने देखे इनफंडिबुलम के, दैट वर द एम्प्यूला एंड व्हाट वाज दैट, इस्थमस, ओके। ये रही हमारी ओवरी, दीज फिम्ब्रे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज फिम्ब्रे, और ये इनफंडिबुलम है, दिस वन इज द एम्प्यूला जो कि फेलोपियन ट्यूब का मोस्ट ऑफ द पोर्शन बना रहा है, ठीक है, दिस वन इज द इस्थमस जो कि छोटा पोर्शन बनाता है फेलोपियन ट्यूब का, ठीक है, दिस वन इज द सर्विक्स, ये बर्थ कैनाल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ओवम प्रेजेंट है, इसके फर्टिलाइजेशन होगी, तो ये क्या है, स्पर्म है। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या होगा, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म प्रोन्यूक्लियाई, इन दोनों का क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, ओवा एंड एग का क्या हो रहा है, सॉरी, ओवा एंड स्पर्म का क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, एंड फिर उसके बाद किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज द जाइगोट। जाइगोट की फिर क्लीवेज होगी, ब्रेकेज होगी, ठीक है। पहली स्टेज कौन सी आ रही है, दैट इज द 2 सेल्ड स्टेज, फिर आती है 4 सेल्ड स्टेज, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 4 सेल्स बन रहे हैं, यहाँ पे 2 सेल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द 8 सेल्ड स्टेज, और फिर उसके बाद कितनी आती है, 16 सेल स्टेज, ओके, जिसको क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज द 16 सेल्ड स्टेज, दैट इज द मॉर्यूला। फिर ब्लास्टोसिस्ट जो बनता है, दैट इज द 32 सेल, ओके। फिर उसके बाद जो होता है ब्लास्टोसिस्ट बन के इम्प्लांट किया जाता है, जब वो, दिस इज द प्रोसेस, ओवम फर्टिलाइजेस, देन इट फॉर्म्स द जाइगोट, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, ये क्या हो रही है, यहाँ पे क्लीवेज हो रही है। देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 16 सेल स्टेज, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉर्यूला, एंड मॉर्यूला किसको डेवलप करेगा, दैट इज द ब्लास्टोसिस्ट जो कि 32 सेल्ड है, ओके। सो दिस इज द साइकिल। अब हम बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब के फंक्शंस की। तो फेलोपियन ट्यूब क्या करती है, ठीक है, इट हेल्प्स वंस इन अ मंथ ovum ruptures from the surface of the ovary near the infundibulum, ठीक है, and this process is called as the ovulation। अब हम बात करते हैं जो ओवम होता है, that is brush off by ciliary action, जो सीलियास प्रेजेंट होता है, जो सीलियरी एक्शन होता है इन द infundibulum, ठीक है, वो कौन कर रहा है, that is done by the इनफंडिबुलम, जिसके अंदर क्या है, सीलियरी एक्शन हो रहा है, जो कि ओवा को क्या करेगा, आगे को ब्रश ऑफ करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो वेविंग फिम्ब्रे होंगे, दैट क्रिएट अ करंट दैट सपोर्ट्स द ओवम इनटू द यूट्राइन ट्यूब, ठीक है। द 2 यूट्राइन ट्यूब जो होती हैं फेलोपियन ट्यूब्स की, वो क्या, जो 2 यूट्राइन ट्यूब्स हैं या फिर फेलोपियन ट्यूब्स हैं, इनका मेन फंक्शन है टू ट्रांसफर द ओवम, ठीक है, टू ट्रांसफर द ओवम, ट्रांसपोर्ट द ओवम फ्रॉम ओवरीज से निकल रहे हैं ओवा, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है, दैट इज द फेलोपियन ट्यूब्स टूवर्ड्स द यूट्रस। ओवा को ओवरीज से यूट्रस की तरफ कौन लेके जा रहा है, दैट इज डन बाय द फेलोपियन ट्यूब। अब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है, और ओवम क्या करता है, ओवा अगर उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, देन इट डाइज विद इन द, ये क्वेश्चन भी आता है कि अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो ओवम कितने टाइम के अंदर डाई कर जाता है, दैट इज बिटवीन द 24 to 48 आवर्स, ठीक है। और अगर वो बन जाए, देन इट गेट्स 12 इनटू द जाइगोट, और फिर क्लीवेज होती है, और क्लीवेज के बाद क्या होता है, मॉर्यूला बनता है, मॉर्यूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और फिर ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है, इट गेट इम्प्लांटेड, ठीक है। तो ये थे कुछ फंक्शन फेलोपियन ट्यूब्स के। अब प्यूबर्टी की बात करें, तो जैसे प्यूबर्टी मेल्स में आती है, वैसे फीमेल्स में भी आती है। द एज इज द 10 to 14 ईयर्स, ठीक है, 10 से 14 साल के बीच में प्यूबर्टी आती है, ठीक है। इट इज अ साइन ऑफ द चाइल्ड बियरिंग पीरियड, ठीक है। प्यूबर्टी क्या होती है, मैच्योरिटी में जो चेंजेस आते हैं वो होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है सॉरी, सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन हार्मोन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज ये वाला सिक्रीशन, जो हार्मोन्स का सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक है। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बढ़ जाता है, LH भी बढ़ जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन है। ये इन सभी की क्या होगी, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन होगी,
ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। ओके, अब हम बात करते हैं जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। तो देखिए, जब प्यूबर्टी हमें हिट करती है देन क्या होता है, उसमें जो बच्चा होता है, जो फीमेल होती है, उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिन हो जाती है, ओवा की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, ब्रेकेज ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है शुरू, एंड देयर इज अ ब्लड फ्लो, ठीक है, जिसको हम मेंस्ट्रुएटेड या फिर मेंस्ट्रुएशन ब्लड भी बोलते हैं। ओके, द मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही है, ठीक है, और इंक्रीज इन द ओवेरियन फॉलिकल्स इन ओवरी, ठीक है, ये भी हो जाता है, इंक्रीज ग्रोथ होती है किसकी, ओवेरियन फॉलिकल्स की, मैचुरेशन हो जाती है ओवरीज की, यूट्रस की और फेलोपियन ट्यूब्स की, एनलार्जमेंट और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एंड एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है, एंड वेजाइना, और हाइट भी बढ़ने लगती है, ठीक है, वाइडनिंग ऑफ द पेल्विक गर्डर, ठीक है, पेल्विक गर्डर जो है उसकी वाइडनिंग शुरू हो जाती है, वाइड होना शुरू हो जाता है वो, मेंटल और इमोशनल मैच्योरिटी भी आना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है, इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ फैट्स, ठीक है, ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, देयर इज अ इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ फैट इन द ब्रेस्ट, ओके, एब्डोमेन एंड मॉन्स प्यूबिस एंड हिप्स, हिप्स वाले पोर्शन में, ब्रेस्ट वाले पोर्शन में फैट्स का डिपोजिशन, मॉन्स प्यूबिस में फैट्स का पोजिशन डिपोजिशन जो है वो बढ़ने लग जाता है ड्यूरिंग द, हम कौन से चेंजेस की बात कर रहे हैं जो प्यूबर्टी के दौरान एक फीमेल में आते हैं, ठीक है, और इंक्रीज इन द वॉइस पिच, ठीक है, वॉइस भी कैसे हो जाती है, कई फीमेल्स में आपने देखा होगा तीखी सी हो जाती है, ठीक है, और क्या होता है, ग्रोथ इन द जो प्यूबिस हेयर हैं वो तो आते ही हैं, अंडर आर्म्स में भी हेयर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, एंड सेबेशियस ग्लैंड्स क्या रिसिक्रीट करना शुरू कर देते हैं, दैट इज द सीबम, और उसकी और एक्ने भी आना शुरू होते हैं प्यूबर्टी के दौरान। तो वी ऑल आर फेमिलियर विद द दीज चेंजेस विच अकर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, ठीक है, तो कौन कौन से थे वो, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ फैट्स इन द हिप्स एरिया, ब्रेस्ट एरिया, एब्डोमेन एरिया। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करें तो ये लास्ट करती है अबाउट 28 to 35 डेज, ठीक है, और नॉर्मल डेज में कितना होता है 3 to 5 डेज या फिर 7 डेज तक ये लास्ट करती है, दैट इज द मेंस्ट्रुएशन पीरियड या फिर पीरियड्स तब तक आते हैं। ओके, जब अगर फीमेल नॉन प्रेग्नेंट है तो किस उसकी जो ओवरी की जो वॉल्स हैं, यूट्रस की जो वॉल हैं वो रप्चर करना स्टार्ट कर जाएंगी, ठीक है, और ये वाला फेज जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस, दैट इज द मेंस्ट्रुअल फेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज इज आल्सो कॉल्ड एज फॉलिकुलर फेज, ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास दैट इज द ओव्यूलेटरी फेज, एंड थर्ड इज द सिक्रीटरी फेज, ठीक है। अब वन बाय वन इन सभी फेजेस को हम डिस्कस करेंगे, जो कि किसके फेजेस हैं, दीज आर द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, 1 to 14 डेज तक फॉलिकुलर फेज, 14 से लेकर 28 तक ल्यूटियल फेज, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कौन सा फेज आ रहा है, दैट इज द फॉलिकुलर फेज, ये फर्स्ट इट लास्ट फॉर 1 to, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाउ मच टाइम, फॉर हाउ मच टाइम द फॉलिकुलर फेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट, इट लास्ट फॉर फर्स्ट टू द 30th डे। ओके, हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, गोनाडोट्रोफिन रिलीज करेगा, गोनाडोट्रोफिन किसके ऊपर एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स रिलीज करेगा, दैट इज द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फॉलिकुलर एफएसएच किसके ऊपर एक्ट करेगा, दैट एक्ट्स ऑन द ओवरीज, और ओवरीज क्या करेंगी, प्राइमोडियल सेल्स जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं दैट बिकेम टू डेवलप इनटू इमेच्योर प्राइमरी, फिर क्या प्राइमोडियल फॉलिकल्स जो हैं वो इमेच्योर प्राइमरी फॉलिकल्स में डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, और प्राइमरी फॉलिकल्स क्या कंसिस्ट करते हैं, दे कंसिस्ट द प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte के बाद किसकी फॉर्मेशन होती है, दैट द सेकेंडरी oocyte, ठीक है। फिर क्या करेगा, अबाउट 20 प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं दैट डेवलप्स इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल्स, और जो सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल्स में प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है, और सेकेंडरी फॉलिकल्स में सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है। द डोमिनेंट सेकेंडरी फॉलिकल अंडरगोज द मैच्योरेशन टू फॉर्म ग्राफियन फॉलिकल, जो सेकेंडरी फॉलिकल होगा उसके अंदर मैच्योरेशन होगी, फिर वो किस चीज की फॉर्मेशन करेगा, ग्राफियन फॉलिकल की, विद द मैच्योर एग, और मैच्योर एग को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज द ओवम, ठीक है। और
वाइल द अदर्स डिजनरेट, जो बाकी के होंगे वो डिजनरेट कर जाएंगे, ठीक है, ड्यू टू द फॉल इन FSH लेवल। जैसे ही फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल डिक्रीज करेंगे, जो बाकी के होंगे वो क्या कर जाएंगे, डिजनरेट कर जाएंगे और मैच्योर एग बन जाएगा, दैट इज द ओनली वन मैच्योर एग फॉर्म्स, दैट इज द ओवम, ठीक है। जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो क्या सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि व्हाट डज विच फॉलिकल releases the estrogen, तो that is the Graafian follicle, ठीक है। ये था हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट फेज, दैट इज द फॉलिकुलर फेज, जिसको हम अब आते हैं हम दूसरे फेज की तरफ, जो कि है ओव्यूलेटरी फेज। तो ये वो लास्ट कर रहा था फर्स्ट से लेकर के 13th डे तक। अब 14th डे से क्या स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज द ओव्यूलेटरी फेज। और ओव्यूलेटरी फेज में क्या होगा, जो ग्राफियन फॉलिकल होगा अब वो सिक्रीट करेगा एस्ट्रोजन, जो कि क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन। उसकी वजह से क्या होगा, जो बढ़े हुए लेवल हैं, अगर एस्ट्रोजन के लेवल्स बढ़ जा रहे हैं तो वो हार्मोन किस चीज को स्टिमुलेट करेगा, गोनाडोट्रोफिन को। और गोनाडोट्रोफिन कहाँ से आता है, दैट कम्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। और LH कहाँ से आएगा, दैट कम्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड बाय द पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। फिर हाई लेवल किसके हो जाएंगे, LH के। हाई लेवल्स ऑफ LH ट्रिगर्स द ओव्यूलेशन ऑन द, ओव्यूलेशन कौन से डे पे स्टार्ट हो जाएगी, 40th डे पे स्टार्ट हो जाएगी, ड्यू टू द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर ओव्यूलेशन में क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल होती है वो रप्चर करेगी। ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगी और रिलीज क्या करेगी, एग, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवा, नियर द फेलोपियन ट्यूब। फिर बात करते हैं आगे क्या हो रहा है, उसमें जो सर्वाइकल म्यूकस है उसकी सिक्रीशन होगी, ठीक है। और वुमेन में क्या, वुमेन क्या एक्सपीरियंस करती है, दैट शी एक्सपीरियंसेस द पेन, उसको दर्द होता है। सीलियरी एक्शन एंड मूवमेंट ऑफ फिम्ब्रे क्रिएट अ करंट वेव्स विच ट्रांसपोर्ट द, देखिए जो सीलियरी एक्शन होगा फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर, वो क्या करेगा, ओवा की मूवमेंट करेगा, किसके अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, एंड इट मूव्स इनटू द फेलोपियन ट्यूब। फिम्ब्रे क्या लॉ करेंगे, करंट वेव्स करेंगे, करंट और वेव्स प्रोड्यूस करेंगे, जो कि ट्रांसपोर्ट कर देंगे ओवा को फेलोपियन ट्यूब के अंदर। और फेलोपियन ट्यूब कहाँ लेके जाती है, फिर यूट्रस के अंदर। इफ अ वुमन वर टू हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग दिस टाइम, द फीमेल ओवम एंड में, ठीक है, अगर इस टाइम पे क्या है, ओवम रिलीज हो चुका है, फेलोपियन ट्यूब में पहुंच चुका है, ठीक है, अगर इस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है तो देयर इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड इट लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, ठीक है। तो ये था हमारे पास दूसरा फेज, जो कि कौन सा था, ओव्यूलेटरी फेज था, और ये लास्ट करता है अबाउट 14 डेज। थर्ड हमारे पास आता है, दैट इज द सिक्रीटरी फेज। सो सिक्रीटरी फेज जो होगा वो 14th डे के बाद लास्ट करेगा, इट लास्ट अबाउट 15th to 28 डेज, ठीक है। जो ग्राफियन फॉलिकल होगी अब वो क्या रिलीज करेगी, ओवम रिलीज करेगी। ओवम रिलीज कर दिया, ग्राफियन फॉलिकल क्या होगी, देखिए ग्राफियन फॉलिकल में ओवम था, वो उसने ओवम को रिलीज कर दिया, तो ग्राफियन फॉलिकल क्या होगी, एम्प्टी होगी, ठीक है। एम्प्टी होकर के वो क्या करेगी, कोलैप्स कर जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, ठीक है, एंड इट ड्वेल्स इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि कैसी है, येलोइश बॉडी है। सो ग्राफियन फॉलिकल ड्वेल्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, जब वो क्या कर रही है, ओवम को रिलीज कर दे रही है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या स्टार्ट सिक्रीट करने शुरू कर देता है, देखिए जो कॉर्पस ल्यूटियम है, जब वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के अंडर आ जाता है, उसके इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाता है, तो वो क्या रिलीज करना शुरू कर देता है, फीमेल सेक्स हार्मोन। वो कौन से हैं, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम रिलीजेस द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब ये दोनों रिलीज हो गए हैं, तो ये स्टिमुलेट क्या करेंगे, प्लोरिफरेशन और थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम कौन सी लाइनिंग थी, यूट्रस की अंदर वाली लाइनिंग को हमने एंडोमेट्रियम बोला था। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रहा है, इसकी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, थिकनिंग शुरू हो जाएगी, किसकी, एंडोमेट्रियम की, ठीक है। और इट प्रिपेयर्स द एंडोमेट्रियम टू रिसीव द, अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो वो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो उस फर्टिलाइज्ड ओवम को क्या करेगा, रिसीव करने में हेल्प करेगा, क्योंकि एंडोमेट्रियम जो है अंदर वाली लाइनिंग होती है, तो वो स्ट्रांग होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, तभी वो क्या कर पाएगी, उसको होल्ड कर पाएगी फर्टिलाइज्ड ओवम को। फिर क्या होगा, अगर एक फीमेल जो है, ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो इंक्रीज तो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और LH, ठीक है। अगर एक फीमेल जो है उसमें क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ठीक है,
ओवम और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या करेगा, LH, FSH और किसका लेवल, एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन के लेवल क्या होंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, ड्यू टू विच जो कॉर्पस ल्यूटियम होगी वो भी क्या कर जाएगी, डीजनरेट कर गई और उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉर्पस एल्बिकन्स में। ठीक है, सिंपल सी प्रोसेस है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, ये जो हॉर्मोन्स के लेवल्स होंगे ये डिक्रीज कर जाएंगे और कॉर्पस ल्यूटियम किस में डेवलप हो जाएगी, इट डेवलप्स इनटू द कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है, फिर क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो क्या करेगी, ऑब्वियस सी बात है, मेंस्ट्रुएशन होती है वो ब्रेक करती है। ठीक है, और ब्लड में क्या होती है, रिलीज आउट हो जाती है। लेकिन अगर ये सब हो चुका है, ठीक है, इफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स हैज टेकन प्लेस, और अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हो रहा है, देन क्या होगा, जो इम्प्लांटेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी यूट्रस के अंदर। ठीक है, और फिर एम्ब्रियो क्या करेगा, द एम्ब्रियो स्टार्ट सिक्रीटिंग द ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ठीक है, HCG सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगा, दैट इज द एम्ब्रियो, और वो स्टिमुलेट कर देगा सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम फॉर 3 से 4 महीने तक प्रेगनेंसी के टाइम पे। ठीक है, फिर क्या होगा, प्लेसेंटा की डेवलपमेंट होगी, जो कि क्या है, प्लेसेंटा इज द कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड। ओके, सो ये था हमारे पास सिक्रेटरी फेज। अब बात करते हैं मेनोपॉज की। तो मेनोपॉज क्या होता है, जब ये जो साइकिल मेनार्क होती है, जब एक फीमेल में मेंसुरेशन की साइकिल स्टार्ट होने लग जाती है, मेंसुरेशन उसको आते हैं, पीरियड साइकिल स्टार्ट होने लगती है, बट मेनोपॉज तब होता है, दिस इज द पीरियड जब जो ये होता है एट द एज, जब एक फीमेल रीचेज द एज ऑफ 45 to 55 ईयर्स। ठीक है, तब क्या आता है, मेनोपॉज आता है, और मेनोपॉज में क्या होता है कि उसकी चाइल्ड बियरिंग की कैपेसिटी कम हो जाती है और उसके अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है, सेक्स जो हार्मोन्स होते हैं उसके लेवल भी चेंजेस हो जाते हैं, ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, जब ये होगा मेनोपॉज होता है तब मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है। आप यहाँ से याद रखिए कि मेनोपॉज में क्या होगा, इरेगुलर पीरियड साइकिल हो जाएगी। ठीक है, और क्या होगी, ओवरीज जो होंगी वो नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाएंगी, किसके तरफ, LH की तरफ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तरफ, FSH की तरफ, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की हार्मोन्स की तरफ। ठीक है, सो दिस इज द मेनोपॉज। अब हम देखेंगे कि मेनोपॉज में क्या क्या कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो सबसे पहला और फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज आती है मेनोपॉज के टाइम पे, दैट इज द इरेगुलर या फिर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, पीरियड्स जो होते हैं वो इरेगुलर होने शुरू हो जाते हैं, सेक्स ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं, और प्राइमरी फॉलिकल जो होता है दैट डज नॉट अंडरगो द नॉर्मल डेवलपमेंट, ब्रेस्ट श्रिंक करना शुरू हो जाती है, बोन्स वीकन होना शुरू हो जाती है मेनोपॉज के टाइम पे, और अंडर आर्म्स और वो जो पेल्विक हेयर होते हैं वो भी पतले होने लग जाते हैं एकदम से, और स्वेटिंग होती है, पाल्पिटेशन होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, डिप्रेशन भी हो जाता है कई टाइम पे, सिवियर पेन भी होता है इस मेनोपॉज के टाइम पे, और क्या होता है, इरिटेबिलिटी, वुमेन क्या कर जाती है, अब एकदम से जब बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वुमेन होगी उसके अंदर वो इरिटेटेबल हो जाएगी, और क्या होगा, उसके अंदर इंसोम्निया होगा, इरेगुलर उसकी स्लीप साइकिल हो जाएगी, और उसकी वजाइना जो होगी वहां पे ड्राइनेस हो जाती है। ठीक है, मस्कुलर पेन होगा, और हो सकता है कि बॉडी वेट जो है वो भी बढ़ जाए। ओके, सो दीज वर द चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग द मेनोपॉज। सबसे मोस्ट जो है दैट इज द इरेगुलर फीमेल, जो हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो इरेगुलर हो जाती है। अब लास्ट में आते हैं हमारे पास, दैट आर द डिसऑर्डर्स। तो डिसऑर्डर्स, गोनोरिया होता है, और ये किसके थ्रू होता है, इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है, नाइजेरिया गोनोरिया, ये कॉज करता है गोनोरिया। इसकी वजह से क्या होता है, जो फीमेल का जो वेजाइना होता है उसमें इचिंग होती है, फिर क्या होता है जब यूरिन पास करती है वो उस टाइम पे भी उसको दिक्कत होती है, और क्या क्या होगा इसके अंदर, ये ट्रांसफर होता है, जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं अगर आपके मेल पार्टनर को ये हो रखा है तो दैट इट ऑल्सो गेट ट्रांसफर टूवर्ड्स द फीमेल पार्टनर। ओके, पस बन जाता है, मेल्स के अंदर क्या होता है, पस हो जाता है, यूरिनेशन के टाइम पे सेंसेशन, एक जलन सी होती है, और मतलब इरिटेटेबल सा हो जाता है, उसकी स्किन जो होती है वेजाइना की वो भी इरिटेटेबल हो जाती है, इन्फेक्शन होता है, और ये मतलब कि ऐसा होता है कि ये बच्चे से, जैसे न्यू यंग वन है बेबी, वो विमेन जो है वो प्रेग्नेंट है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये गोनोरिया अगर मदर को हो रखा है देन इट गेट ट्रांसफर टू द यंग वन।
जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसके अंदर ये ट्रांसफर हो जाएगा, ग्रोइंग फीटस के अंदर, ठीक है। तो फीमेल इनफर्टिलिटी क्या होती है कि जब फीमेल सेक्स, मतलब कि वो क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है फीमेल, इवन देन क्या हो रहा है, वो बेबी प्रोड्यूस कर नहीं पा रही है, दैट मीन्स दैट फीमेल इज इनफर्टाइल। और ये मेल्स भी हो सकते हैं, मेल्स भी इनफर्टाइल होते हैं और फीमेल्स भी इनफर्टाइल होती हैं। दैट मीन्स द इनफर्टिलिटी इज दी, इनफर्टिलिटी का मतलब ही क्या है, इनएबिलिटी टू गेट प्रेग्नेंट, ठीक है। अगर वो सेक्स कर रही है, इफ शी इज डूइंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, इवन देन वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, दैट मीन्स दैट फीमेल इज इनफर्टाइल। और इसके कॉजेज कुछ भी हो सकते हैं, अगर जैसे कि सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है ओवरीज में, पीसीओडी चला हुआ है, पीसीओएस चला हुआ है, इरेगुलर फीमेल साइकिल दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन टाइम पे नहीं आ रही है, ओवेरियन डिजीजेज होती हैं, और सबसे मेन जो रीजन है फीमेल इनफर्टिलिटी का वो है दैट इज द हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से इरेगुलर पीरियड साइकिल हो जाती है। तो दीज ऑल द causes lead to the female infertility. So this was the female reproductive system. We discussed in detail about the female sex genitalia, that is the external genitalia and internal genitalia. We discussed about the menopause, menarche, menstruation cycle, period cycle, and lastly we discussed about the female infertility and the disorders. ठीक है? So this was all. Thank you.